नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब तो लोग मांग कर रहे हैं कि अब जो बलूचिस्तान है पूरी तरीके से टूटकर अलग हो जाए। बीएलए यानी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसने बलूचिस्तान का एक शहर है जिसका नाम है तुर्बत। तुर्बत शहर पर पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है। वहां पर जो पाकिस्तान की सेना है ये वहां से हट गई है। कुछ एक्सपर्ट यह भी कह रहे हैं, भारत से अपील कर रहे हैं कि भारत जो बलूचिस्तान है उसको स्वतंत्र कराने में मदद करे, क्योंकि बांग्लादेश की तरह जो बलूचिस्तान के लोग हैं ये एहसान फरामोश नहीं करेंगे, यानी कि नमक हरामी नहीं करेंगे। क्योंकि बांग्लादेश भी जब अलग हुआ था ना, बांग्लादेश भी जब अलग हुआ था तो उसकी हेल्प किसने की थी? इंडिया ने उसकी हेल्प की थी उसको स्वतंत्र कराने में। लेकिन हालांकि अभी बांग्लादेश का जो भारत से रिश्ता काफी खराब हो चुका है। बांग्लादेश की जो नजदीकियां हैं वो पाकिस्तान से बढ़ना शुरू कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि जो बलूचिस्तान है वो है कहाँ, और फिर इसको स्वतंत्र कराने के लिए जो बलूचिस्तान के लोग हैं किस तरीके से आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए जो बलूचिस्तान का कैपिटल्स है, यानी कि जो इसका शहर है क्वेटा शहर है। और उसके बाद जिस शहर पर पूरी तरीके से कब्जा कर चुके हैं, केवल तुर्बत शहर पर ही नहीं बल्कि कई ऐसे शहर हैं जिस पर कब्जा हो चुका है। केवल क्योटा जो इसकी राजधानी है, यहीं पर जो पाकिस्तान की सेना है, पाक सेना है, ये बची है। और अलग अलग जगहों पर ज्यादातर इलाकों पर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हैं, बीएलए के लोग हैं, वो कब्जा कर चुके हैं बलूचिस्तान के अंदर। वहीं पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत के लोग हैं उनको छांट छांट कर उनका कत्ल किया जा रहा है और सरकारी कर्मचारियों पर भी हमला किया जा रहा है। 24 घंटे में लगे जगह जगह पर 12 जगह पर हमला हुआ है। हमला बहुत तेज हुआ है। तो आइए ये है बलूचिस्तान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। सबसे बड़ा प्रांत मतलब सबसे बड़ा राज्य है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत की वजह से पाकिस्तानी सेना ने 1947 में जब भारत से आज़ादी के बाद फौरन ही इस पर कब्जा कर लिया था। मौजूदा हालात इस कदर हो गए हैं कि इसके बड़े बड़े शहरों पर जो बलूच विद्रोही हैं उनका कब्जा हो चुका है। पाकिस्तान की सेना सिर्फ राजधानी क्योटो में ही अपनी पकड़ मजबूत बना पाई है। बलूच विद्रोही पाकिस्तान के पंजाब के रहने वाले लोगों का कत्ल कर रही है। कई इलाकों में तो इंटरनेशनल जो रेड क्रॉस है उसके आने से बलूच लड़ाकों में जो उसको इजाजत लेनी पड़ रही है कि आप जो इंटरनेशनल क्रॉसिंग है, जब तक बलूचों का आप एंट्री नहीं लेंगे तब तक आपको वहां पर आने नहीं देंगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान के शिकंजे से जो बलूचिस्तान है वो फिसलने लगा है धीरे धीरे। बलूचिस्तान में मौजूदा हालात काफी खतरनाक हो गए हैं। बलूचिस्तान के हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो सेना है वो विद्रोह को कुचलने के लिए क्रूरतापूर्वक हैवानियत पर उतर आई है। वो छोटे छोटे बच्चों को भी गोली मार दे रही है। जो पाकिस्तान की सेना है छोटे छोटे बच्चों पर सीधा गोली मार दे रही है। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी नेता मानी जाने वाली है जिनका नाम है मरहंग बलूच। इन्होंने पाकिस्तानी फौज ने इनको भी पाकिस्तान की जो फौज है अगवा कर लिया है। उनके साथ कई महिला नेताओं को भी अगवा कर लिया है और उनकी रिहाई की मांग करने के लिए जो दर्जनों बलूच के जो कार्यकर्ता हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको छोड़ दिया जाए। इस बीच बलूचिस्तान का जो तुर्बत शहर है इस पर बलूच के जो विद्रोही हैं वो पूरी तरीके से कब्जा कर लिए हैं। यहाँ से जो पाकिस्तान की सेना है इसको पूरी तरीके से खदेड़ दिए हैं। यहाँ पे देखिए ये तुर्बत शहर है, इसके नीचे है ग्वादार। ग्वादार पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है क्योंकि अरब सी के तट पर बना हुआ है। इसे डेवलप किसने के द्वारा किया गया है? चाइना के द्वारा। यहीं पर एक चाइना के द्वारा सी पेक नाम का एक कॉरिडोर लाया गया है। सी पेक मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना के द्वारा कॉरिडोर लाया गया है और ग्वादार जो पोर्ट है और शहर है इसको विकसित पूरी तरीके से चाइना कर रहा है। जो बीएलए के लोग हैं, बीएलए कौन सा है? बलोच लिबरेशन आर्मी एक संगठन है जो बार बार विद्रोह करता है, पाकिस्तान की सेना पर अटैक करता है, चीनी कर्मचारियों पर अटैक करता है कि जो हमारा प्रांत है आप इसे आजाद कर दो। क्योंकि इनका मानना है कि जो हमारा संसाधन है, जो हमारा गैस का, तेल का, जितने भी भंडार है उसका इस्तेमाल चाइना कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान अन्य प्रांतों के लोगों को दे रहा है। इवन यहाँ पर देखिए जिसकी राजधानी पंजाब है, पंजाब के अंदर पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। जो पंजाब है इस प्रांत से जितने भी लोग और सरकारी कर्मचारी यहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर? बलूचिस्तान के अंदर जा रहे हैं। तो ये छाट छाट कर उन लोगों को कब्जा मतलब कत्ल कर रहे हैं बलूच के लोग। इनका मानना है कि जो पंजाब प्रांत के लोग हैं ये हमारे लोगों का जो संसाधन है ले रहे हैं, हमारे लोगों की नौकरी खा रहे हैं। हम पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहते हैं, ये बार बार धरना दे रहे हैं। इस बीच कई बार इनके द्वारा अटैक भी किया गया, कई लोग मारे भी जा चुके हैं, कई लोग का हमला मतलब कि घायल भी हो चुके हैं। अब भारत से मदद मांग रहे हैं।
भारत से अपील कर रहे हैं कि भारत अब मदद करे किसकी, बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान के कई बड़े लीडर्स हैं, कई बड़े एक्सपर्ट हैं, ये कह रहे हैं कि भारत को मदद करना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान के हर जिले से जो क्रांतिकारी हैं, जो उग्रवादी हैं, वो मतलब निकल कर आ चुके हैं, रोड पर आ चुके हैं कई जगह पर। यहाँ पर तो जो क्वेटा शहर है, जो बलूचिस्तान की राजधानी है, इसको कनेक्ट करने वाला हाईवे है, कराची को जोड़ने वाला जो हाईवे है, इस हाईवे के बीचों बीच भी कब्जा हो गया है किसका, जो बीएलए है, बलोच लिबरेशन आर्मी है, इसका कब्जा हो चुका है। यानी इसके क्रॉस करने के लिए भी पाकिस्तानी सेना को काफी ज्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो यानी कि जो पाकिस्तान की हालात है इतना ज्यादा खराब हो चुका है। अब बीएलए के लोग भारत से क्यों मदद मांग रहे हैं, इंडिया से इसलिए मदद मांग रहे हैं क्योंकि इंडिया ने भी मदद की थी जब बांग्लादेश के ऊपर जो पाकिस्तान की आर्मी क्रैक डाउन कर रही थी, अत्याचार कर रही थी, तो वहां के लोग भी विद्रोह किए। विद्रोह के साथ भारत ने उनका सपोर्ट किया, हथियार से लेकर, पैसा से लेकर, ट्रेनिंग से लेकर सब दिया। तो फिर बांग्लादेश एक नया देश बन गया। 1971 में बांग्लादेश एक नया देश बन गया। अब जो बलूचिस्तान के लोग हैं ये भी मांग रहे हैं कि अगर भारत हमारा सपोर्ट करता है, हमें हथियार प्रोवाइड करता है, हमें ट्रेनिंग देता है, तो हम भी अपने आप को पाकिस्तान से स्वतंत्र करा लेंगे। जब पाकिस्तान से हम स्वतंत्र करा लेंगे तो हम भी अपना एक नया देश बना लेंगे, ये उनके द्वारा कहा जा रहा है। फिर उसके बाद तुर्बत पर सरबचारी का कब्जा हो चुका है। सरबचारी कहा जा रहा है, जो बलूच विद्रोही हैं उनको वहां के लोग सरबचारी कह रहे हैं, उनका कब्जा उस पर पूरी तरीके से हो चुका है। बलूचिस्तान में जो खनिज संसाधन है उसको लेकर जो गाड़ियां हैं, एक साथ 48 गाड़ियों पर हमला भी किया जा चुका है। जो भी खनिज संसाधन बलूचिस्तान से होकर जाएगा उस पर हम बेतहाशा हमला करेंगे, इससे हम जाने नहीं देंगे। ये जो बलूच लिबरेशन आर्मी है इसका कहना है, जो बलूचिस्तान के लोगों का है उसका कहना है। अब देखने वाली बात यह है, क्योंकि भारत इनका हेल्प करता है कि नहीं हेल्प करता है। अगर भारत हेल्प करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो बलूचिस्तान है ये भी अलग हो जाएगा, अन्यथा बलूचिस्तान के लोग कहीं और से भी मदद ले सकते हैं जो बलूचिस्तान है उसको स्वतंत्र कराने के लिए पाकिस्तान से। इवन पाकिस्तान तो कई फ्रंट पे लड़ रहा है। पाकिस्तान तो जो पीओके वाला हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, भारत का जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, इसको भी अपना इलाका बताता है, इस पर भी अभी भी पाकिस्तान का कब्जा है। यहाँ पर लोग भी विद्रोह करते रहते हैं, फिर उसके बाद बलूचिस्तान में करते रहते हैं। बार बार आर्मी, इसका जो पाकिस्तान की आर्मी है, क्रैक डाउन भी करती है। यानी पाकिस्तान लगभग पूरे प्रांत को अपना मेंटेन नहीं कर पा रही है, इसलिए बार बार यहाँ के लोग विद्रोह कर रहे हैं। इवन इतना ही नहीं, जो बलूचिस्तान के लोग हैं यहाँ पर बहुत सारे जो स्कूल हैं, इन स्कूलों से जो पाकिस्तान का फ्लैग है ये हटाकर फेंक दिए हैं। वो हटा दिए हैं पाकिस्तान का फ्लैग, अपना जो बलूचिस्तान का झंडा है वो लगा दिए हैं। तो अब पाकिस्तान की सेना कह रही है कि झंडा तुरंत स्कूल पर लगाया जाए, अन्यथा जिसने ऐसा काम किया है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी पाकिस्तान की सेना की तरफ से। तो अभी दोनों तरफ से जंग जारी है। अभी जो बीएलए के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, वो भी हमला कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और जो बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है हमला भी कर रही है, पाकिस्तान की सेना भी लड़ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार की जो लड़ाई है क्या बलूचिस्तान को स्वतंत्र करा पाती है कि नहीं करा पाती है। बलूचिस्तान को एक बार फिर से संघर्ष करना पड़ेगा कि नहीं करेगा। भारत का इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि क्या इंडिया इसको में मदद करेगा कि नहीं करेगा। ये आने वाले समय में पता चलेगा कि बलूचिस्तान का कंडीशन क्या होने वाला है। थैंक यू।